ये कहानी 25 साल के सुजल की है, जिसका अमेरिका से टोक्यो ट्रांसफर हुआ था। सुजल काफी खुश मिजाज इंसान था। सुजल का घर टोक्यो के पास एक फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से में था और वो जगह उसको बहुत पसंद थी। हर रात की तरह उस रात भी वो बस स्टॉप से अपने घर चलकर जा रहा था। वो हर रात अपने घर के पास एक नूडल बार से अपना खान पिकअप करता था। उस दिन भी वो उस नूडल बार से अपना खाना पिकअप करने जा रहा था और बस गली के मोड़ पर ही थी कि उसको नूडल बार के ऑनर मिस्टर तनागा के रोने की आवाज आई। वो उनकी ओर जाने ही वाला था कि उसने देखा एक इंसान जिसने अपने मुंह पर एक स्केलेटन की प्रिंट वाला कपड़ा बांध रखा था। वो मिस्टर तनागा के सर पर रिवॉल्वर रखे ताने उसको खड़ा था और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। सुजल ने पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकाला कि तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और डर के मारे उसका फोन गिरकर टूट गया। सुजल तुरंत छुप गया। छुप के बैठे बैठे जब उसने मिस्टर तनाका की तरफ देखा तो मिस्टर तनाका की लाश जमीन पर पड़ी थी, पर वो नकाबपोश आदमी उनकी दुकान के काउंटर से पैसे निकाल रहा था। सुजल वहां से डरकर भागा, पर एक ड्रेस कैन से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज से वो नकाबपोश जो अब दुकान से बाहर निकल रहा था और जिसने अब अपने मुंह का कपड़ा भी उतार दिया था, वो सुजल की तरफ मुड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो आदमी सुजल के पीछे भागने लगा। सुजल ये नहीं जानता था कि वो आदमी उसका घर देख ले, तो वो भागते भागते फॉरेस्ट के थोड़े अंदरूनी इलाके के एक टूटे हुए घर में जाकर छुप गया। जब उसने उस घर की एक टूटी हुई खिड़की से उस खूनी को अपनी तरफ आते देखा, तो वो भागकर उस घर के आखिरी कमरे में जाकर छुप गया। तभी सुजल को दरवाजा खोलने की और उसे खूनी को कदमों की उसकी आवाज आने लगी। उसे लगा कि आज उसका वही हाल होगा जो मिस्टर तनाका का हुआ। वो खूनी उस कमरे की ओर करीब आ रहा था कि तभी एकदम से पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी और वो खूनी उस घर से भाग गया। सुजल ने कुछ देर इंतजार किया और बड़ी हिम्मत करके बाहर निकला। तब तक पुलिस की गाड़ी भी वहां से जा चुकी थी। उसने अपनी जेब से माचिस का डिब्बा निकाला और उस डिब्बे में पड़ी आखिरी माचिस जलाकर अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगा। माचिस की रोशनी काफी कम थी, तो रोशनी बढ़ाने के लिए माचिस का डब्बा ही जला दिया। अभी सुजल को उस आखिरी कमरे में एक पुरानी सी सफेद रंग की पेपर की बनी लालटेन पड़ी हुई दिखाई दी। सुजल ने वो लालटेन उठाई और उसे जला लिया। उसके जलते ही मानो जंगल में पेड़ जोर जोर से हिलना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई तूफान आया है। जंगल के अंदर से भेड़िए और बंदर शोर मचा रहे थे और अचानक से उस घर की वो खिड़की फट के टूट गई। सुजल इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सुजल ने देखा कि सामने दीवार पर पड़ती हुई लालटेन की पीली रोशनी पर एक साया बना हुआ था। वो साया सुजल का नहीं, किसी औरत का था। वो साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। सुजल को लगा कि वो घर हॉन्टेड है। वो फटाफट वहां से निकला और उस लालटेन के सहारे अपने घर का रास्ता ढूंढने लगा। पर क्योंकि सुजल उस इलाके में नया था, उस लालटेन की रोशनी होने के बावजूद भी सुजल अपने घर के बजाय रास्ता भटक चुका था। वो अब जंगल के काफी अंदर आ गया था। सुजल चलते चलते काफी थक गया था, पर उस जंगल से बाहर निकल नहीं पा रहा था। पास में उसे पेड़ दिखा। जमीन पर पेड़ के सहारे टक कर बैठा और उसने वो पेपर लालटेन जमीन पर रख दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर को कोई जकड़ रहा है।
सुजल ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पीली रोशनी के बीच उस पेपर लालटेन में से हाथ निकल रहे थे और वो सुजल के शरीर पर धीरे धीरे करके अपनी पकड़ जमा रहे थे। वो हाथ साधे हुए थे और उन पर चाकू के कट के निशान भी थे। सुजल बस जैसे तैसे करके अपने शरीर को उन हाथों से छुड़ाने में लग गया जो हाथ और वही पकड़े ही जा रहे थे। तभी सुजल के हाथ एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लगा और सुजल ने उसके सहारे सहारे उसको छुड़ाया और बिना कुछ सोचे समझे जोर से उस पेपर लालटेन पर मारकर बुझा दिया। फिर उसने अपने पैरों से कुचल दिया। ये जो कुछ भी हुआ था वो उस पेपर लालटेन की वजह से ही हुआ था। जैसे ही उसने उस पेपर लालटेन को तबाह किया, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति और घना अंधेरा छा गया। सुजल को उस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एकदम से वो पेपर लालटेन वापस जल पड़ी और उसकी पीली रोशनी सुजल की आंखों में पड़ने लगी। सुजल ने देखा उस पेपर लालटेन का एक मुंह और एक लाल रंग की नुकीली चीज निकल रही थी। उस लालटेन की नुकीली जीभ सुजल के कुछ करने से पहले उसके पैरों को जकड़ रही थी और उस पेपर लालटेन की मुंह में से वही दो पतले घाव भरे हाथ निकलने शुरू हो गए। देखते ही देखते उस लालटेन में से एक भयानक औरत निकल के बाहर निकलने लगी। सुजल उसे देखकर घबराने लगा। उस औरत के पूरे शरीर पर सड़े गले चाकू के घाव थे और वो गुस्से भरी नजरों से सुजल को देख रही थी। उस औरत की दोनों आंखों से खून निकल रहा था और उसके गहरे लंबे बालों से कई सारे कॉकरोच और कीड़े। वो औरत धीरे धीरे रोने लगी और सुजल की ओर बढ़ने लगी। सुजल के चेहरे के एकदम करीब आकर वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई और उसने सुजल पर हमला कर दिया। अगली सुबह दो पुलिस वाले जो मिस्टर तनागा का इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो फुटप्रिंट फॉलो करते करते जंगल के अंदर तक पहुंच गए, पर उन्होंने वहां पहुंचते ही देखा कि जमीन पर सुजल की लाश पड़ी हुई थी। सुजल के पूरे शरीर पर चाकू के गहरे निशान थे। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें वही सरफेड पेपर की लालटेन दिखी। सुजल की हालत और पास में पड़ी वो लालटेन, पेपर लालटेन को देखकर पुलिस को एहसास हो गया था कि सुजल की मरने की वजह और कोई नहीं बल्कि बाके चोचिन है। बाके चोचिन ये एक ऐसा इंसान का भूत है जो मन में नफरत के साथ मरा था और फिर उसकी काली आत्मा एक पेपर लालटेन के अंदर आकर बस गई थी। उस पेपर लालटेन की जबान या जीभ और दो आंखें भी होती है और अगर उस पेपर लालटेन को कोई भी जलाता है तो वो भूत उसको जिंदा नहीं छोड़ता। बाके चोचिन एक जापानी अर्बन लीजेंड है जिसकी वजह से जापानी लोगों में इतना डर फैला गया है कि वो कई बार पेपर लालटेन देखते ही कांप उठते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस जापानी अर्बन लेजेंड के बारे में?